For many people, number 13 around the world is an unlucky number. But मेरे लिए तेरा नंबर बहुत lucky मैं consider करता हूँ. I'll tell you why. 13th of March 1997 I was born. Now that I look back at my life, I have 13 chapters which I feel like explains my life in the best possible way, and they shape me into who I am today. These chapters actually shape me into the person that I am, the creative that I am, the friend that I am, the son that I am, and everything in between. Every slide here is gonna talk about that one chapter. Every chapter has images and a few drawings also that I made in that particular time when I was I was a kid and then a teenager and then like a professional. So I think you will be seeing like a journey through all these slides. So before you think that this is about numerology, because I kept on mentioning 13 again and again, this is not. It just I looked back and I connected the dots. Long time back, Steve Jobs said, you can't really connect the dots looking forward. You can really just connect the dots looking backwards. So that's how I connected the dots. Chapter number 1, St. George Convent. I have always been a menace. To an extent कि मुझे एक incident याद है from my school, from my kindergarten. I got into a fight with another of my batchmate, like another kid. And वो fight इतना intense था कि I made this kid bleed. Now I am a 3-year-old kid, okay? 3 साल का बच्चा इतनी गंदी fight में गया है, ठीक है? So I've always been a bully. उसके ऊपर भी बात करेंगे. What happens is हमारी वहाँ पे एक आया थी, a caretaker. Now when kids get into fight, what will you do as an elder? You will shout at them, you'll आप उनको डांटोगे, आप उनको मारोगे, आप उनको समझाओगे, कुछ तो करोगे, राइट? आया ने क्या किया, उन्होंने इतना गंदा मुझे मारा कि आई ऑल्सो स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड आई हैड मार्क्स ऑन माई चीक्स, लाइक नाखून के जो मार्क होते हैं ना वो. दैट गेव मी अ लाइफ टाइम ट्रॉमा फॉर गोइंग टू स्कूल्स. उसके बाद समहाउ आई फेल्ट लाइक स्कूल्स आर नॉट मेंट फॉर मी, लाइक इट्स नॉट लाइक आई कांट बी देयर. क्योंकि एक 3 साल के बच्चे को कोई ऐसे कैसे मार सकता है, राइट? एंड दैट ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दैट आई रिफ्यूज टू गो टू स्कूल आफ्टर दैट. मेरा सर दीवार पे पटकता था. आई स्टिल हैव अ मार्क हियर, बाय द वे, आप बाद में देख सकते हो. मैं गेट पे सर पटकता था, पीठ दर्द का नाटक करता था, सर दर्द का नाटक करता था. एंड इट वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अभी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, मैं एक चीज सोचता हूँ कि व्हाट इफ शी हैडंट हिट मी. उसके बाद चैप्टर नंबर 2, सो रिफ्यूज टू गो टू स्कूल. तो माई पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम वर वर्किंग, बोथ ऑफ देम वर टीचर्स. अब वो मुझे अपने साथ स्कूल में नहीं लेके जा सकते थे बिकॉज मुझे स्कूल का ही ट्रॉमा था. तो बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर्स, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहाँ पे. तो व्हाट दे डिसाइडेड इज दे कीप मी एट होम. एंड आई वाज लकी, वी वर लकी दैट वी हैड वेरी वेरी नाइस नेबर्स. तो उनमें से एक नेबर्स थे जिनकी फैमिली स्कल्प्टर की फैमिली थी. ही यूज्ड टू मेक आइडल्स फॉर गणेश उत्सव, फॉर दुर्गा पूजा एक्सेट्रा. तो मैं क्या करता था, मैं उनके यहाँ पे जाके बैठ जाता था. दिस इज व्हेन आई वाज 4, 3.5, 4 के अराउंड. वन फाइन डे व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, तो उन्होंने मुझे एक मिट्टी का एक बॉल दिया एंड दे वर लाइक जस्ट खेलो इसके साथ. अब एक बच्चे के सामने अगर उसी मिट्टी के बॉल से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बन रही है और ये सब कुछ बन रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ऑफ कोर्स वंडर में आके उसको इमिटेट करने का ट्राई करेगा. बच्चे इमिटेट करते हैं. आप जो भी करते हो बच्चे इमिटेट करते हैं. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. दैट इज वन ऑफ दैट, जो महिषासुर का एक वो हेड का बस्ट देख के फिर मैंने खुद का बनाया. दैट आई मेड व्हेन आई वाज 4. एंड आई थिंक दैट वाज माय इंट्रोडक्शन. वो मेरा एक सीड था आर्ट के लिए, जो मुझे बहुत अर्ली इन माय लाइफ मिला. मैं कभी कभी अगेन सोचता हूँ कि व्हाट इफ दे वर नॉट माय नेबर्स, व्हाट इफ माय पेरेंट्स टुक मी विद देम टू देयर स्कूल्स, एंड तब क्या होता. बट देन नेक्स्ट चैप्टर में वो एक्चुअली होता है. सो माय मदर टुक मी टू अ स्कूल. इट्स द नेम इज लाइक साली गोतनी. 20-25 किलोमीटर दूर देयर इज अ विलेज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आधे 1 घंटे के लिए आती है. फ्लड्स आते हैं जब मानसून होता है. रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं. सो माय मदर यूज टू टेक मी ऑन हर लूना. ठीक है, और मैं छोटा था तो आई यूज टू फॉल अस्लीप ऑन हर लूना. तो शी यूज टू टाइम मी विद एन ओढ़नी. तो उसको गाँव गाँव के लोग, वहाँ के गाँव के लोग उनको झांसी की रानी बोलते थे. कि द विजुअलाइजेशन वाज लिटरली दैट, द मॉडर्न झांसी की रानी. ठीक है. सो आई सॉ माई मदर गोइंग थ्रू दैट एट अ वेरी यंग एज, ऑल दीज चैलेंजेस. तब नहीं समझ में आता था. जब बड़ा हुआ तब समझा, बिकॉज माई मदर ऑल्सो यूज टू टेल मी ऑल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन. वी हैव पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ दैट. Another thing that my mother did to me was never gave me any special treatment. मैं उस स्कूल में जैसे ही एंटर करता हूँ, मैं उसका स्टूडेंट हूँ. आई एम नॉट हर सन. आई वॉज नेवर अलाउड टू कॉल माई मदर बाय सेइंग माँ और आई, एज इन मराठी. I was supposed to call her
हम वहाँ पे बाई बोलते हैं, दे डोंट कॉल इट लाइक, दे डोंट से टीचर और मैम, गाँव में बाई बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे भी बाई बोलना पड़ता था, इतनी आदत हो गई थी घर पे जाके भी बाई बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यार वो हो गया। अब देन मैं इस गांव में हूँ, मैं देख रहा हूँ गांव वाले किस सिचुएशन से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मानसून में फ्लड्स आ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू स्टे बैक इन दैट विलेज, जब फ्लड्स आते थे यू कांट गो बैक होम, क्योंकि बीच में जो जो पुल होते थे उसके ऊपर से पानी जा रहा होता है, एंड देन यू कांट रियली क्रॉस दैट, सो यू हैव टू स्टे इन दैट विलेज। पावर कट है, मच्छर है, पता नहीं क्या क्या है, खेतों में जा रहा हूँ बच्चों के साथ क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होते थे। So I've seen all that, and I feel like वहाँ पे कोई एम्पैथी होती है ना फॉर पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज एंड विलेजेस, वो कहीं पे आ गई। यहाँ से एक लर्निंग था कि यार एम्पैथी वहीं पे बढ़ती है जहाँ पे स्ट्रगल होता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं देखोगे ना, ना एम्पैथी के बारे में सोचोगे ना एम्पैथी आएगी। मैंने स्ट्रगल देखा, आई लिव थ्रू इट, एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट अ लिटिल एम्पैथेटिक, आई वोंट से अ लॉट बट अ लिटिल। चैप्टर नंबर 4, उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टैंडर्ड में ना आई फाइनली डिसाइडेड आई आई गो टू अ स्कूल। तो वहाँ पे आई ऑल्सो लर्न दिस वन थिंग, बिकॉज हमारे स्कूल में क्या होता था ना, दिस वाज अ प्योर मराठी मीडियम स्कूल। आप ये सोचिए जो प्रेयर्स हो रही है वो 1-1.5 घंटे की प्रेयर्स हो रही है फुल मराठी में। We're talking about the shlokas and whatnot and everything. Somehow that connected me to my culture very, very strongly. And that eventually reflects in the other chapters also. तो इससे एक लर्निंग था, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड लर्निंग और बैड लर्निंग, बट कभी कभी मुझे लगता है कि स्किल रियली प्रोटेक्ट्स एंड कल्चर रूट्स आइडेंटिटी फॉर श्योर। उसके बाद माय फादर स्कूल। तो यहाँ पे एक लर्निंग जो मैंने ये सीखी कि लीडरशिप, हमें लीडर सबको चाहिए, पता है हर कंट्री में लीडर चाहिए, हर कंपनी में लीडर चाहिए, हर स्कूल में लीडर चाहिए होता है। दुनिया में हमें एक अच्छा लीडर चाहिए होता है, बट लीडर पता है तभी बनता है जब हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो मुझे मेरे टीचर्स की वजह से सीखने को मिला। दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी, दे गेव मी द स्टेज, दे पुश्ड मी without any judgment or without any expectations, and I feel like that is how and that is why I might have become a better, I won't say like the best or good, but a better leader, which I wouldn't have been without them. अब जस्ट लाइक एवरीबडी, कोई भी बच्चा क्या करेगा, आईआईटी, जेडब्ल्यू एंड ऑल दीज प्रिपरेशंस। सो आई जॉइंड कोचिंग बिकॉज मेरे सारे पीयर कर रहे थे, माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रेशर की वजह से मैंने ज्वाइन किया, एंड आई वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि दैट वॉज द ओनली वे। डिजाइन, आर्किटेक्चर, आर्ट का इंट्रोडक्शन ही नहीं था, आई वॉज डूइंग इट एज एन हॉबी। अभी भी कुछ कुछ बच्चे करते हैं, उनको हॉबी ही बोला जाता है, वो करियर की तरह सोचते ही नहीं है वो लोग। तो अब वहां पे मैं कर रहा था, इट वॉज ऑल गोइंग गुड। आई हैड दिस इंग्लिश टीचर इन दैट कोचिंग, जिन जिनसे इंस्पायर्ड मेड दिस पोर्ट्रेट ऑफ स्टीव जॉब्स। ठीक है, दिस लाइक अ वेरी नाइस पोर्ट्रेट, जस्ट लाइक जो बिल गेट्स के जैसे दिख रहा है ना वैसे ही। सो आई, क्लास के बीच में मैंने सोचा मैं उनको गिफ्ट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस, एवरीबडी इज सिटिंग नाइसली, लाइक आई विल गिफ्ट इट टू हिम। I just raised my hand after the class and I was just like, I have something for you. And then he was like, what is it? Like, ये है। तो मैंने उनको पोर्ट्रेट दिया। क्या क्या रिएक्शन होएगा किसी भी टीचर का, किसी को भी अगर आप इंस्पायर होकर उनको पोर्ट्रेट दे रहे हो, विल बी लाइक नाइस, ओके, गुड, और मे बी नॉट रिएक्ट, थैंक यू, और बाद में बात करते हैं। फर्स्ट, he insulted me in front of the entire batch of 150 people. Is this a career choice? Is this what you're gonna do? गट्स तो देखो लड़के के, पेंटिंग बेचने आया है। These are the exact words which were said to me in that IIT coaching. और तब जो सेम चीज मुझे बचपन में हुई थी, वो एक ट्रॉमा होता है ना स्कूल का, वो ये आईआईटी कोचिंग के लिए ट्रॉमा हो गया मेरे दिमाग में कि जाना ही नहीं है यार, करना ही नहीं है आईआईटी, करे लोग, मैं नहीं करूंगा। आई टोल्ड माई फादर, आई टोल्ड माई मदर कि यार ये क्या है यार, मतलब तुम इतना इमोशनल हो गए, इतना अच्छे से तुम किसी के लिए इतना रात रात भर बैठ के पोर्ट्रेट बना रहे हो, उनको दे रहे हो, और ये होता है तुम्हारे साथ। बट ठीक है, I think what the learning was education doesn't really build always, it can also crush if it is not given in the right direction. So that was kind of a learning. अब ऐसा हुआ कि वो सारा देख के ना आई ऑल्सो डेवलप दिस एम्पथी फॉर पीपल हु हैव द सिमिलर काइंड ऑफ पैशन फॉर अदर टीम्स। किसी को डांसर बनना था, किसी को सॉकर प्लेयर बनना था, किसी को क्रिकेटर बनना था। मेरे आईआईटी की कोचिंग में सारे बच्चे दबे दबे थे, सब डर गए थे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका टीचर जिसको आप लुकअप टू करते हो वो आपको ऐसे बोल रहा है, तो कहाँ आपका क्या कुछ बन पाओगे। एंड आई काइंड ऑफ डेवलप दैट एम्पैथी यार, व्हाट यू नीड टू फॉलो योर पैशन नो मैटर व्हाट हूएवर सेज व्हाट, आपके पेरेंट्स भी बोले। तो माय फादर सॉ दैट, माय मदर सॉ दैट, माय ब्रदर सॉ दैट, बट आई फाइनली मेट पीपल लाइक मी हु वर डिफरेंट। तो वो जो था ना एक वो
कि यार आपको अपना ट्राइब नो मिल जाता है, आपको अपने लोग मिल जाते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू इवेंचुअली एम्ब्रेस योर डिफरेंस। आप डिफरेंट हो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप गलत हो, ठीक है? और मे भी जो आपको गलत बोल रहा है उसने शायद आपके जैसा डिफरेंट इंसान कभी लाइफ में देखा ही नहीं होगा। तो दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, आई जॉइंड आर्किटेक्चर कॉलेज। तो आई गॉट बुलीड देयर। तो आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग दिस, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी शीट्स बना रहा हूँ, सब कुछ, एंड देन इवेंचुअली इट गॉट सो मच इनटू माय हेड दैट आई डिसाइडेड दैट ओके, यू नो व्हाट, it is not that healthy for me as well. I told my father again. I used to tell him everything. I told him. And the one thing that he said, I think I never expected him to say that. He asked me to drop out. My father asked me to drop out. Not me asking him कि मेरे को नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं पहले बोला, पापा क्या बोल रहे हो यार, CGPA देखो यार। And even for second semester, it was supposed to be like a higher CGPA. So 1-2 months I thought over it. My brother also talked to me, and my entire family at some point pushed me to drop out. And that's when I decided that ठीक है अभी करते हैं. But my father gave me one challenge. He was like यार अगर तू ड्रॉप आउट कर रहा है तो पूरा फोकस एनआईडी पे होना चाहिए. That's when he introduced me to एनआईडी. एनआईडी पे होना चाहिए. अगर करना है तो सिलेक्ट होने के लिए कर, नहीं तो मत कर, नहीं तो कंटिन्यू और आर्किटेक्चर का कॉलेज. तो दैट इज व्हेन आई लर्न कि रिस्क रियली ओपन्स द डोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होने से रहा है. करा प्रिपरेशन, सब कुछ हो गया, एंड देन I got into NID, National Institute of Design. I also learned a lot about the industry in my college, and the learnings were every senior, every faculty was like कि इंडस्ट्री में जाओ फिर समझेगा, इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है, सब लोग रूड है, सब कुछ है. मुझे एक ही सवाल दिमाग में आता था, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा. जब आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखते हो, फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है? फिल्म एक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस एंड ऑल दीज पीपल, राइट? इंडस्ट्री इज व्हाट? द पीपल. अगर आप डिजाइन इंडस्ट्री को बुरा बोल रहे हो तो बुरे कौन है एग्जैक्टली? हम, राइट? सो इंडस्ट्री आप हो, इंडस्ट्री आपसे चलती है, इंडस्ट्री में जो चेंज लाना है वो आपसे शुरू होता है. सो जब आप बोलते हो कि इंडस्ट्री बुरी है, इंडस्ट्री आपको ऐसे ट्रीट करेगी, इसका मतलब कौन बुरा है? सो दैट आइडिया आई ऑलवेज केप्ट इन माई हेड कि नहीं, इवेंचुअली व्हेन आई विल गो नो आउट इन द इंडस्ट्री, आई विल हैव द पावर टू चेंज द इंडस्ट्री. मेरी पहली इंटर्नशिप और द मेजर लर्निंग वाज कि काइंडनेस एंड पैशन इवेंचुअली अट्रैक्ट योर पीपल. आप काइंड रहो, आप पैशनेट रहो, आपको अपने लोग मिल जाएंगे. एंड देन इवेंचुअली माई फर्स्ट जॉब. क्या चाहिए किसी को और लाइफ में? मुझे चाहिए था. क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, आई से फुल. So I joined as a design lead, worked on 100 plus campaigns, product campaigns, packaging, directing, like, you know, directing for ad campaigns for festivals and whatnot. So much so कि यहाँ से आप और मेरे जैसे लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और सबने भी अप्रिशिएट किया, एंड यहाँ से यूके में प्रिंस विलियम ने भी अप्रिशिएट किया. सो डिजाइन रीच्ड प्रिंस विलियम. एक कल्चरल रिवोल्यूशन हमने लाया, and I'm very proud to say it because we started with a team of 2 people. There were only 2 designers who were initially working, me and this another girl called Subhakshi. And eventually, when I left Fool after working for 2.5 years, we had a team of 7 people. एक सिस्टमिक स्ट्रैटेजी सेट करके, एक कल्चरल रिवोल्यूशन लाके, अभी इंडियन गिफ्ट बॉक्सेस, इंडियन डिजाइन इज समवेयर देयर. एंड एक फाइनली वो जो होता है ना, इंडियन डिजाइन को ग्लोबल स्टेज पे रखना, वो रख दिया है. ठीक है. सो आप जब अपने काम में विजन पोर करते हो ना, तो रिकग्निशन आ जाता है. यू कांट चीज रिकग्निशन एंड फिर आप बोल रहे हो कि लेकिन नहीं, मैं बहुत बढ़िया काम करो. पहले काम करो, एक विजन रखो, उसमें पूरा खुद को झोंक दो, फिर जो रिकग्निशन आएगा ना, दैट इज समथिंग दैट यू माइट हैव नेवर इवन एक्सपेक्टेड फॉर योरसेल्फ टू गेन. द करंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ इज माई ओन स्टूडियो. द सेकेंड मंथ ऑफ स्टार्टिंग वी डिजाइन फॉर द अंबानी फैमिली. सो आप काम करो, रिकग्निशन आता है, लोग आते हैं, सब कुछ आ जाता है. ठीक है. वी आर जस्ट 1.5 year old. We worked on around 75 plus projects across India and across the world. We are a team of 6 close knit people and everybody else is like a collaborator of sorts. हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं. हमारी टीम में एक आर्किटेक्ट है, एक आर्टिस्ट है, एक फोटोग्राफर है, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ. वी ऑल जस्ट कम टुगेदर,
think that design is the way of life and then design. We don't design for money, recognition or anything because we do feel like, क्योंकि हमारा सबका वही फिलोसॉफी है कि वो आ जाता है और वो हमारा गोल है ही नहीं। गोल क्या है? सेटिस्फैक्शन। इसीलिए वो जॉब तभी छोड़ दी ना। इसीलिए तो ये सब कुछ इतना सब कुछ करके यहाँ तक पहुंचे है ना। सो या तो बिगर पिक्चर इज वी वांट टू गेट इनटू मल्टीपल कैटेगरीज बिकॉज स्कूल में वो एक हो रहा था कि मेरा एक सिंगल कैटेगरी इन सेंस में मैं अटका पड़ा था एंड आई वांटेड टू डील विद एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी एंड डिजाइन एवरीथिंग दैट आई कैन एंड दैट इज व्हाई स्टूडियो मोदा केम इनटू पिक्चर। अब we want to scale Indian design globally. We want to put Indian design on the benchmark. ये स्वीट्स के डब्बे है बाय द वे। ये हमने आनंद स्वीट्स बैंगलोर के लिए डिजाइन किया along with the kiosk which was placed in their stores. We were like यार स्वीट्स बेच रहे तो अच्छे से बेचो, ये तो हमारे इंडिया का आइडेंटिटी है जैसे मसाले हैं। So why not to do it in the best way possible? So going above and beyond. So अभी हम लोग पहले branding, packaging, illustration कर रहे थे. Now we do everything that we can. We are also designing a temple by the way right now. And a lot of lots and lots of other things. Christmas के लिए greeting card which looks like a मिठाई का डब्बा and it opens, it actually 2D, it looks 3D. ठीक है? Then lots and lots of other things and lots of illustrations. अब मैं आपको I'll take back to my first chapter. अभी आप सोचिए कि अगर उस केयर टेकर ने मुझे मारा नहीं होता तो क्या आज मेरा स्टूडियो आपके सामने होता? क्या आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ऐसे बात कर रहा होता? क्या आज मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर करती? और हर चैप्टर में जो मैंने हर्डल्स फेस किए हैं ना, आप उनकी तरफ भी एक बार देखिए। तो क्या होता है ना दोस्तों कि बैरियर जो होते हैं दे डोंट रियली स्टॉप अस, दे रीडायरेक्ट अस। तभी लगेगा कि क्या यार मेरे ऊपर ही सब कुछ क्यों आ रहा है यार, व्हाई एम आई द वन फेसिंग एवरीथिंग, राइट? बट दे आर सपोज्ड टू जस्ट रीडायरेक्ट अस। आप रास्ते में जाइए, वो काम शुरू होता है रोड का, एक बैरियर होता है, क्या करता है वो? रोकता है क्या आपको घर जाओ वापस? नो, इधर से जाओ, डाइवर्जन है। दैट इज नॉट बैरियर इन लाइफ। सो every scar, every failure, every fight is life preparing you for your own 13 chapters. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम के साथ फिनिश करना चाहूँगा, जस्ट 4 लाइन्स। वंडरफुल पोएम, मैंने ये इम्प्रॉम्प्टू किया, मैंने एक्चुअली कल रात तक अलग प्लान किया था एंड दिस इज अ डिफरेंट वन। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, अरे सपनों का अधिकार ही तो असल अधिकार है अपना। नमस्ते, थैंक यू।